कि वो बच जाएगा। ये सब बातें तो बाद की हैं, लेकिन ये बताइए कि इसमें गलती किसकी है? उन उन प्लेनों पे 3 महीने का प्रतिबंध लगा था, तो ये क्या एयर इंडिया वालों को इतना ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या ये ज़्यादा माइलेज की वजह से ये क्रैश हुआ है, या ये गुजरात के अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ता है और 2 ही मिनट बाद इतनी बुरी तरीके से क्रैश होता है कि 243 जिंदगियां तुरंत खत्म हो जाती हैं। 243 नहीं, 242, क्योंकि उसमें से एक लड़का है जो कि चलते प्लेन से कूद गया। जब वो प्लेन नीचे की तरफ हुआ तो वो कूद गया और वो बच गया। हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत उसको भी बहुत ज़्यादा जख्म आए हुए हैं, लेकिन संभावना है कि जल्दी से रनवे पे जल्दी दौड़ा के उड़ा दिया गया था। इन सब की जांच तो होनी ज़रूरी है, क्योंकि 243 जिंदगियां मजाक नहीं है ना, ये खिलौना है कि टूट गया तो फिर से बन जाएगा, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आ, आप लोगों के लिए, एयर इंडिया वालों के लिए, चाहे किसी के लिए, सरकार के लिए, ये महज जिंदगियां होंगी, लेकिन किसी के लिए तो ये किसी की दुनिया है। किसी एक पिता अपनी बेटी को विदेश भेज रहा था अपने दामाद के पास, ड्रॉप करके आया, बाहर निकला तो निकल निकल भी नहीं पाया, तब तक पता चला कि एयरप्लेन क्रैश हो गया। एक पिता अपने बेटे को बाहर ये इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहा था प्लेन, और सारे यात्री ये इंग्लैंड ही जा रहे थे। एक पिता अपने बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेज रहा था विदेश, जवान लड़का, और जैसे ही प्लेन उड़ा उसके 2 ही मिनट बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। सोचिए उन घरों में कितना मातम पसरा होगा, कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। किसके किसके किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी के माँ चली गई, किसी के बाप चले गए, किसी का तो एक ही भाई था वो चला गया। कितनी दुख और कष्टमयी ये न्यूज़ है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा ये वीडियो देखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। ये एयर इंडिया वालों को जांच करनी चाहिए। 3 महीने से जब प्रतिबंध था तो आपको चेक करना चाहिए। उसका फिलहाल का वीडियो फोटो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिससे लोग एक्साइटेड होकर फोटो खींचते हैं प्लेन में बैठ के। कितने लोग तो पहली बार बैठते हैं प्लेन में, तो सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। उसमें से कितने लोगों की शिकायतें होती हैं, जो वो वीडियो बना के शिकायत करते हैं एयर इंडिया वालों को। उसमें से 2-3 वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक लड़का पूरा वो वीडियो बना के दिखा रहा है कि देखिए इसमें ये लाइट जला रहे हैं तो नहीं जल रहा है, इसका ये क्या स्क्रीन वो भी नहीं खुल रहा है, इसका एसी काम नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो ज़्यादा पुराना तो नहीं था, लेकिन 12 साल पुराना वो प्लेन चला हुआ था। फिर भी एयर इंडिया वालों को के बहुत ज़्यादा छानबीन करके प्लेन चलाने से पहले, हम समझ रहे हैं कि वो उन लोगों का रोज़ का काम है, इतना ध्यान नहीं देते होंगे लोग, या फिर देते होंगे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चूक ना हो कि किसी की जान चली जाए। किसी की नहीं, बहुत लोगों की जान चली गई है। एकदम देख के आत्मा काँप जा रही है। किसी के जवान जवान भाई, बाप, बहन, माँ, बुजुर्ग भी बहुत बैठे थे, चले गए। बहुत कष्टमयी और दुखमयी ये कहानी है, ये न्यूज़ है, जो कि एकदम बिल्कुल सुन के पूरा एकदम आत्मा छलनी हो जा रही है। उसमें से एक लड़का बच भी गया है, जो चलते प्लेन से कूद गया था और एडमिट है। उसे प्राइम मिनिस्टर जी मिले भी हैं, उससे मिले भी हैं मोदी जी, लेकिन इन सबों से काम नहीं चल। इस चीज़ की जांच ज़रूर होनी चाहिए कि ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ था। ज़्यादा माइलेज के चक्कर में क्रैश हुआ, या जल्दी रनवे पे जल्दी उड़ा के ये क्रैश हुआ है। इसमें मिस्टेक कहाँ पे हुई है, ताकि ये छानबीन हो सके और आगे ऐसी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस इमारत पे गिरा, अहमदाबाद के जिस इमारत पे गिरा, वो इमारत एक हॉस्पिटल थी, अतुल्य हॉस्पिटल। उसमें छुट्टी का टाइम था उस समय, और वो सारे लोग एक मेज़ पे बैठ के लाइन से सारे डॉक्टर खाना खा रहे थे, और अचानक से वो प्लेन ऊपर से इमारत पे गिरा और सब ध्वस्त हो गया। 6 डॉक्टर इसमें
मरे भी हैं। ये भी न्यूज़ आ रही है कि उस हॉस्पिटल में भी जो प्लेन में 243 लोग थे वो तो मरे ही, एक बच गया। लेकिन जो जिस इमारत पे गिरे वो इमारत हॉस्पिटल थी। उस हॉस्पिटल के भी लोग खत्म हो गए। 6 डॉक्टरों की मौत हो गई, क्योंकि वो लंच टाइम था तो सारे डॉक्टर बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे थे। उसी टाइम ये प्लेन गिरा और वो डॉक्टरों की भी मृत्यु हो गई। तो ये क्यों हुआ? इन सब चीज़ों की ज़रूर जांच होनी चाहिए। और एकदम इतनी बुरी तरीके से पूरा प्लेन एकदम परखच्चे उड़ गए उसके, पूरा इधर गिर रहा है, आधा इमारत के आगे फंस गया, आधा बाहर फंस गया, कहीं टायर पड़े हैं। तो सोचिए, जब लोहे का सामान जो इतने ज़्यादा मजबूत चीज़ों से बनता है प्लेन, जब उसके इतने ज़्यादा वो परखच्चे उड़ गए हैं तो इंसानों की क्या ही दशा उसमें हुई होगी। कैसे कैसे उनके कैसी कैसे उनकी जैसे बॉडी एकदम छटपटाई होगी उसमें प्लेन में। बहुत ही एकदम दुखदाई ये कहानी न्यूज़ है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों से एकदम जांच पड़ताल करके ही ये ऐसे प्लेन वगैरह में आगे बढ़ना चाहिए। जब ये घटना हुई तो हॉस्पिटल के पास ही हुई है, तो जल्दी जल्दी लोग उठा के लाने लगे बॉडी। ब्लड कम पड़ गया, स्ट्रेचर कम पड़ गए, एम्बुलेंस कम पड़ गई। तो इन सब चीज़ों का ख्याल तो रखना चाहिए ना, कब कहाँ कौन सी दुर्घटना हो जाए। पहली बात तो हर दुर्घटना का पहले से तैयारी रखें कि पहली बात तो दुर्घटना होने ही ना दें। हर चीज़ एकदम मजबूती से, लेकिन लोग कहाँ ध्यान देते हैं। हो जाता है फिर उसका भी प्रतिबंध नहीं हो पाता है कि कम से कम जो बच सकता है उसको तो हम बचा लें, जो नहीं बचेगा वो तो नहीं बचेगा। 243 लोगों में बस एक लड़का बचा, विश्वास कुमार। उससे बात भी हुई, उसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। और इन सब के बाद में वहाँ का जो विमान मिलते, इतना सब होने के बाद भी वहाँ के जो पहुंचे विमान मंत्री, वो भैया वहाँ पे रील बना रहे हैं। बताइए, उनको उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, उनको तो शर्म लगनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनको तो अभी तो इसी में कितने फॉलोअर बटोर लेंगे, कितनी लाइक्स मिल जाएंगी उनको। वहाँ पे वो रील बना रहे हैं म्यूजिक लगा के, इंस्टाग्राम रील बन रहा है उनका। कितनी शर्म की बात है ये। सरकार को एकदम कड़ा कदम उठाना चाहिए और इन सब चीज़ों पे सख्ती करना चाहिए। तभी हमारा भारत और हमारे भारत के लोग सुरक्षित हो पाएंगे। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा और हमारी आवाज़ आप तक पहुंची। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे